सम्मानित देशवासियों, मैं ईश्वर ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश वाराणसी से समस्त देशवासियों, विशेष करके उत्तर प्रदेश वासियों का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। और उस उत्तर प्रदेश में भी बहुत ही महत्वपूर्ण सीट, संसदीय सीट के रूप में जाना जाता है माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। देश, प्रदेश और जिले पर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करने से पूर्व आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। आज हम राष्ट्र की बात करते हैं। चंद शब्दों में मैं कहूं तो इस जलते हुए समाज को, इस दुर्व्यवस्था को, अनियंत्रित महंगाई, भ्रष्टाचार को, नफरत के विरासत पर स्थापित राजनीति को हम कैसे बदलेंगे? आइए हम आत्ममंथन करते हैं, सवाल पूछते हैं। वर्तमान समय में राजनीति के सजग प्रहरी के रूप में चाहे किसी भी दल का कोई राजनेता है, सवाल नंबर 1, पूरी देश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि राजनेताओं से सवाल नंबर 1 यह बड़ी ही प्रबलता, सरलता और गंभीरता से ये रखने की जरूरत है जनमानस को कि जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा के आधार पर राजनीति क्यों, इसका जवाब दे राजनेता। दूसरा प्रश्न, क्या इसका भ्रष्टाचार, अनियंत्रित महंगाई, अत्याचार, अन्याय, संविधान का दुरुपयोग, कानून का दुरुपयोग पर असर नहीं पड़ता है? जवाब दे राजनेता। तीसरा, देश के अंदर अनियंत्रित महंगाई, 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर, शिक्षा के स्तर में गिरावट, आर्थिक असमानता चरम सीमा पर। ऐसा क्यों, इसका जवाब दे राजनेता। यहीं से राजनीति के अंदर नैतिकता की शुरुआत होगी, यहीं से राजनीति के अंदर बदलाव होगा और राजनीति के प्रति अच्छे लोगों का रुझान होगा। आइए हम सब मिलकर के इसके लिए प्रयास करते हैं देश के स्तर पर। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मैं कहना चाहता हूं कि राजधर्म है, राजधर्म का निर्वहन करते हुए आपकी भाषा शैली जो होती है, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी उस पर इतराज जाहिर करती है। विकास के मुद्दे पर आपकी चर्चा होनी चाहिए, न्याय के मुद्दे पर आपकी चर्चा होनी चाहिए, नफरत को खत्म करने की दिशा में प्रयास होना चाहिए, जाति और धर्म से ऊपर शैक्षणिक और आर्थिक नीतियों पर आपका विचार होना चाहिए। लाएं परिवर्तन अपने विचारों में। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी आपके विचारों का स्वागत करेगी। संविधान और कानून के दायरे में शिकंजा कसिए ऐसे अधिकारियों के ऊपर जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, जो संविधान और कानून का उल्लंघन करते हैं
और स्पष्ट शब्दों में कृत्य कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, पेपर मीडिया के माध्यम से उस संस्था, उस अधिकारी का नाम लेते हुए क्या मुख्य व्यक्ति पर कृत कार्रवाई की गई अधिकारियों के दुरुपयोग के कारण, संविधान और कानून के दुरुपयोग के कारण। एक अपील आपसे लास्ट मेरे, बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल से अपने जीविकोपार्जन का साधन बना करके और वाराणसी के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे कोई भी व्यक्ति स्थापित है, कहीं से ये साबित हो जाता है अतिक्रमण के दायरे में है। सच्चाई है कि राजधर्म का निर्वहन होना चाहिए। यहाँ चाहे किसी भी बिरादरी का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, किसी क्षेत्र भाषा का व्यक्ति हो, लेकिन मानवीय मूल्यों का संरक्षण करते हुए संविधान और कानून के दायरे में आपको लाइन ऑफ एक्शन लेना चाहिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन। क्या इसके लिए शासन जिम्मेदार नहीं है? क्या इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? अगर जिम्मेदार लोग हैं तो इनकी लायबिलिटी फिक्स क्यों नहीं? अगर इनकी लायबिलिटी फिक्स होती है तो भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसमें कहीं कोई संशय पालने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति दोषी नहीं है, लेकिन वो उतना दोषी नहीं है जितना दोषी की सक्षम अधिकारी है, चाहे वो शासनिक रूप से हो चाहे प्रशासनिक रूप से हो। लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और साथ ही अतिक्रमण को हटाने के साथ साथ उसे जीविकोपार्जन के साधन को उपलब्ध कराने की भरपूर कोशिश सरकार की होनी चाहिए और सस्ते दर पर उसे आवास और रोजगार का साधन मिलना चाहिए। हमारा राजधर्म यही कहता है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इसका समर्थन करती है। अब आइए मैं आपका बहुत ही प्यारा जिला वाराणसी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वाराणसी के अंदर मध्य वाराणसी शहर में नगर निगम का कार्यालय है और नगर निगम के कार्यालय से ठीक सटा हुआ रुद्राक्ष कन्वेंशन हॉल है, जिसे हम राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल के रूप में जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल के रूप में जानते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय वह रुद्राक्ष कन्वेंशन हॉल मात्र 5% लोगों की पहुंच से ज़्यादा लोगों तक नहीं है। क्या आपने कभी सोचा कि 95% वाराणसी की आबादी जो कि अपने बेटियों की शादी, अपने बेटों की शादी, छोटे छोटे कार्यक्रम सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से एक प्लेस प्रेक्षागृह के रूप में हुआ करता था, जिसमें अपना कर लिया करते थे, सस्ते दरों पर कर लिया करते थे। आज आपने उनके ऊपर जरा सा भी आपने रहम नहीं किया। आपने सोचा ही नहीं कि रुद्राक्ष निर्माण के पूर्व प्रेक्षागृह की स्थापना हम कहीं अन्यत्र कर दें। गर्व है कि वाराणसी के अंदर रुद्राक्ष जैसा कन्वेंशन हॉल है, लेकिन शर्म है कि प्रेक्षागृह जैसी व्यवस्था वाराणसी के अंदर नहीं है। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि प्रेक्षागृह के जैसा एक कन्वेंशन हॉल आप वाराणसी की जनता को दें, जिससे कि सामाजिक विकास के लिए गोष्ठियाँ हो सके, राजनीतिक विकास के लिए गोष्ठियाँ हो सकें, अपने छोटे छोटे उत्सव को लोगों को मनाने का एक उपलब्ध स्थान हो सके जो सस्ते दर पर हो सके। मैं सम्मानित देशवासियों, प्रदेशवासियों और वाराणसी जिला के विशेष करके रहने वाले लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मुद्दे को बड़ी ही प्रबलता और शालीनता से आगे बढ़ाएं, जिससे कि देश के प्रधानमंत्री तक ये आवाज़ जाए
प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ जाए और जिले के आला अधिकारियों तक ये आवाज़ जाए कि वाराणसी की जनता की सोच की है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के एक प्रतिनिधि के नाते ये मैं जो भी अभिव्यक्ति दे रहा हूँ, ये देश की जनता की अभिव्यक्ति है। इसे पर्सनल ना माना जाए। यह आवाज़ जनता की आवाज़ है। अगर सकारात्मक सोच होगी तो तारीफ के रूप में आगे बढ़ेगी, और नकारात्मक सोच होगी तो इनकलाब के रूप में आगे बढ़ेगी। इसमें कोई संशय नहीं है। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।